आप शुरू करें क्या? हाँ क्या एक्चुअली जब से मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद में जोधपुर जेल जो है, सेंट्रल जेल है, महिला जेल है, उसका विज़िट किया है आज मैंने। और विज़िट के दौरान बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आई हैं, अधिकारियों से चर्चा भी करी है। इसमें जेल की सुरक्षा से लेकर के और बंदियों के वेलफेयर तक बहुत सारे इश्यूज़ थे। इवन हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है, जो बंदियों द्वारा जहाँ कार्य किया जाता है उसके बारे में, जेल में अगर कोई अवांछनीय गतिविधियाँ चल रही हैं उनके बारे में, बंदियों की समस्याओं के बारे में, उनके ओवरऑल वेलफेयर के बारे में, और भी जो जेल से संबंधित इश्यूज़ हैं उनके बारे में सभी से चर्चा करी गई। उसके बाद आपके कई जेल के अधिकारियों को नामजद करके पूछताछ की गई पुलिस में, क्या चल रहा है इसमें? क्या देखिए, आप अपने स्तर पर विभाग की कार्रवाई क्या होगी? अच्छा देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मोबाइल्स का सवाल है जेल में मिलने का, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हम लोग सीरियस नहीं हैं, सेंसिटिव नहीं है। और अगर सेंसिटिव नहीं होते तो मोबाइल मिलते भी नहीं, है ना। क्योंकि देखिए, आप अभी जो 1 नवंबर से डीजी साहब द्वारा, श्री राजीव दास साहब जो महानिदेशक कारागार हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन फ्लश आउट भी चलाया जा रहा है, और उसके अंतर्गत भी निरंतर पूरे राजस्थान की जेलों में तलाशियाँ चल रही हैं और बहुत सारे मोबाइल भी बरामद हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मोबाइल बरामद हुए हैं तो उसके बाद में कार्रवाई नहीं करी जा रही है। जब भी इस तरह की कोई अवांछनीय गतिविधि अपने सामने आती है, चाहे तो वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो और भी कोई इस प्रकार की प्रतिबंधित वस्तु हो, अगर अपनी नॉलेज में आती है तो डेफिनेटली उस पर एक हम इंक्वायरी करते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर प्राइमा फेसी देखा गया कि इनकी बहुत ज़्यादा गलती थी, तो उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पे उनको सेवा से बर्खास्त भी किया गया है। तो जो चीज़ सभी जेलों पर लागू है, जोधपुर जेल उससे अलग नहीं है, वहाँ पर भी वही सारी बातें लागू हैं। यहाँ पे जेलर को पुलिस ने पूछताछ में बुलाया, एक सब जेलर को पूछताछ में बुलाया, उसके बाद यहाँ से हटाया भी गया, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं पता क्या? अच्छा, आप ये देखिए कि अगर पूछताछ के लिए बुलाया है तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगी कि ये पुलिस और जेल विभाग के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि जब इस तरह की अवांछनीय वस्तुएं मिली हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं और उसके बाद में उनको पूछताछ के लिए बुलाया है, तो निश्चित तौर पर इसीलिए बुलाया है कि जांच में सहयोग होगा। और यही नहीं है, खाली पुलिस के साथ में हमारा जो है निरंतर कोऑर्डिनेशन रहता है। उनकी तरफ से भी ऑफिसर्स आते हैं अपने यहाँ पर और सर्चेस होती रहती हैं। बल्कि आज जैसे मैं दोपहर में जोधपुर कमिश्नर से भी मिली थी, आईजी रेंज है यहाँ पर, उनसे भी मिलना हुआ था मेरा, और इस बारे में एक विस्तृत चर्चा हुई थी। और चर्चा में ये भी था कि किस प्रकार से ये जो गतिविधियाँ हैं इस पर हम अंकुश लगा सकें, क्योंकि हमारा जो जेल का स्टाफ है, हमारी जो सीमाएं हैं या हमारे पास में जो स्ट्रेंथ है, उससे हम लोग जितना कर सकते हैं, उसके साथ में आरएसी हमको सपोर्ट करती है, आरएसी की सहायता लेते हैं। और इसके अलावा जब जब हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी सहायता लेने के लिए, तो हमारा उनसे यही कोऑर्डिनेशन रहता है कि वो भी हमें सूचित करें। मेन पर्पज़ यही है कि भाई अपराधी जो है ना, अपने अपराध को किसी भी तरीके से, इस तरीके से वहाँ से कोई गैंग्स नहीं चलाएं, कोई इस तरह की गतिविधियाँ नहीं चलाएं जिससे कि जो है आम जन को परेशानी हो। तो उसमें हम लोग जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सख्त हैं, और हम यही अपेक्षा करते हैं, हम अपने जो स्टाफ है उनको भी निरंतर बताते रहते हैं। जो स्टाफ ने गलतियाँ करी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है, जिस स्टाफ ने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। तो एक ये मोटिवेशन भी है और पनिशमेंट भी है। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी असर पड़ा है और आने वाले दिनों में और भी व्यवस्थाएं सुधरेंगी। और जैसे आज मैंने विज़िट किया, और भी उच्च अधिकारियों ने पहले विज़िट किया, निरंतर यहाँ पे डीआईजी विज़िट करते हैं, सुपरिटेंडेंट विज़िट करते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए, सभी लोग जो है जुडिशरी के ऑफिसर्स हो गए। तो नेचुरली जब इतनी मॉनिटरिंग है तो हम लोगों को इसके बहुत सारे पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे और आपको भी देखने में आ ही रहे होंगे। 4 फरवरी को जो वीडियो बाहर आया, जी, मतलब वो जेल अधीक्षक की बजाय पुलिस के पास पहुंचा, या जेल अधीक्षक को पहले वीडियो दिखाया लेकिन कार्रवाई नहीं की, तो पुलिस ने फिर कार्रवाई की, तो उनको उसको बस के लिए दिखाना पड़ा कि ये मोबाइल मिले हैं। 4 फरवरी को जो वीडियो मिला उस पर जेल प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई? देखिए, ऐसा है कि वीडियो क्लिपिंग के जो मामले हैं, ये खाली यही जेल एक ऐसी नहीं है। अगर हम देख लें तो इंडिया भर में या पूरे वर्ल्ड में कह लें, आज अगर सारी प्रिजन्स हैं जो उनके पास में एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो मोबाइल फ़ोन्स की है। ये खाली यहीं की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है जो शायद अगले कमांड से जुड़े हुए, यहाँ कोई संदिग्ध सामने। हाँ बिल्कुल, मैंने कोई कार्रवाई हुई? नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ
कि बिल्कुल मेरी नॉलेज में है वो वीडियो फुटेज की जो आप बात कर रहे हैं। आज मैंने वो स्थान देख भी लिया, अधिकारियों से चर्चा भी कर ली और इसका भी जल्द ही जो भी मतलब इंक्वायरी का नतीजा होगा उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। 15 से 20 साल से जो लगा दिए हैं कोई इस प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त है तो और उसकी अगर इंक्वायरी में जांच में ये प्रूव हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एक्शन लिया जाएगा। ये पहली बार हुआ है कि जेल के भीतर बैरक की बजाय एक जेलर के घर की तलाशी ली है। हालांकि कुछ नहीं मिला उसमें, लेकिन जांच अभी भी जारी है। इसका ये कहना है अच्छा आप अगर ये बताएं कि जेलर की तलाशी हुई या मान लीजिए पुलिस ने आकर तलाशी ली, ठीक है, बट मैं ये कहना चाहूँगी फिर से कि पुलिस और जेल विभाग ऐसा नहीं है कि कोई अलग एंटिटीज़ हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। भाई अब वहाँ पे केस इन्वेस्टिगेट होता है, हम चार्जशीट पेश करते हैं, किसी के खिलाफ हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो फाइनली वो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में जेल में, ठीक है। तो हमारा ये दिन रात का जो है आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन है या लिंकेज कह सकते हैं आप, तो उसमें जैसे आप बता रहे हैं इसको हम और कैसे स्ट्रीमलाइन करके कैसे बेहतर बनाएं, कैसे पुलिस के साथ में अपना कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो ताकि इस तरह की घटनाएं अगर अपनी नज़र में आती हैं तो हम दोनों मिल करके दोनों विभाग कैसे सख्त से सख्त एक्शन ले सकते हैं, क्विक एक्शन ले सकते हैं और इन पे लगाम लगाएं। हमारा यही प्रयास होना चाहिए और आई थिंक उसमें हम लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। आज जैसे आपकी मीटिंग हुई तो इस मीटिंग के अंदर क्या मतलब अलग से आपने क्या किया जिससे अब ये मतलब तय तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अब मोबाइल और अफीम या अदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा अब एक्चुअली मतलब जो भी प्रोडक्ट है। देखिए ऐसा है कि जो मेरी विज़िट है सबसे पहले तो ये है कि हर प्रिजन का एक अलग एनवायरनमेंट होता है, तो नेचुरली आज जैसे यहाँ पर जोधपुर प्रिजन को मैंने विज़िट किया तो इसका भी एक अलग एनवायरनमेंट है, यहाँ पर अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बंदियों की जो प्रोफाइल है वो अलग तरीके की है, तो उसको मैंने समझा है। इसके अलावा और भी जेल में जो दूसरी फंक्शनिंग है, क्या हो रहा है, सिस्टम क्या है, उसको समझा है और प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे कि अभी आपसे चर्चा भी हो रही है, तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंजेस हैं। अब उन चैलेंजेस को हमें कैसे ओवरकम करना है उसके बारे में भी हम लोग अभी बैठकर अभी अधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे। एक बार विजिट हो चुकी है, अब इसके बाद में ये डिस्कशन और मीटिंग्स ही होंगी। जैसे सेना के अंदर होता है मैम कि 6 महीने बाद में उस जवान को वहाँ से हटा दिया जाता है, तो जेल में जब लगातार मोबाइल मिल रहे हैं या इस तरीके की मिल रही है तो क्यों ना 3 महीने बाद में हर जेल प्रहरी नहीं देखिए ऐसा है कि मैंने आपको पहले कह दिया कि अगर किसी की लिप्तता पाई जाती है, अगर कोई संदिग्ध है इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है तो नेचुरली चाहे वो बंदी हो और चाहे अपने विभाग के हों, हम लोग एक्शन ले रहे हैं और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पे भी अगर अपने नॉलेज में आता है कि कुछ गलत हुआ है तो डेफिनेटली जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र्स होंगे तो ट्रांसफ़र्स भी होते हैं, सस्पेंशन भी होते हैं, डीज भी होती हैं, बर्खास्तगी भी होती है, तो वो सब कुछ चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि मतलब जोधपुर जेल कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो नियम बाकी सारे प्रिजन्स पे लागू हैं वही यहाँ पर लागू हैं, उसमें मतलब कोई अपने भेदभाव का दृष्टिकोण नहीं रहेगा। जोधपुर जेल के लिए सरकार को जैमर लगाने के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है। देखिए ऐसा है कि जैमर्स का एक बार जैसे पहले फेज़ में था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी और अब जो है मतलब एक नए सिरे से इस बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि किस प्रकार के जैमर्स को हम लोग यूज़ करें जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से इसको मोबाइल यूसेज को प्रिवेंट किया जा सके। अच्छा मैम, जोधपुर जेल है, अजमेर जेल है, जयपुर जेल है, ये शहर के बीच में आ गई है और सुरक्षा के कई रीजन रहते हैं, अभी जैसे मोबाइल बाहर से रहते हैं, तो इनको लेकर कुछ प्लान? देखो ऐसा है कि जो प्रिजन्स अभी हैं हमारी जहाँ पर लोकेटेड हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, नेचुरली पुरानी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमको और मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए जहाँ तक शिफ्टिंग की बात है वो एक अलग विषय है, उस पर जो है अलग से निर्णय और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अपने पास में अभी जो मतलब सिस्टम इंस्टीट्यूशन मौजूद है हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। और आज भी जब मैंने विज़िट किया है इनफैक्ट अधिकारियों के साथ में हमने यही देखा कि हमारी जो पेरिफेरी है या हमारे कहाँ पे जो वीक पॉइंट्स हैं जहाँ हम मतलब इसको ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली लोकेलिटी के बीच में आ गया है तो एक वो भी थ्रेट रहती है, तो उसको अभी फ़िलहाल हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम कैसे इसको ज़्यादा सुरक्षित बना सकें। बाकी शिफ्टिंग की बात तो बात की है। मैडम कोई नवाचार? नवाचार में अभी तो देखिए अपने हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि प्रिजनर्स के वेलफेयर का बहुत सारा काम चल रहा है
आप देखेंगे कि ई प्रिजन्स में यानी कि ऑनलाइन सिस्टम हम लोगों ने कर दिया है अपने जो प्रिजन मैनेजमेंट का है, और उसमें राजस्थान में पूरे राजस्थान के प्रिजन्स का इंडिया भर में नाम है। इसी तरीके से अभी कोविड टाइम्स में जो ई मुलाकात थी, यानी कि बंदियों की जो हम लोग मुलाकात करा देते, चाहे तो वो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए हो चाहे वो फ़ोन के ज़रिए हो, उसमें भी हम लोग नंबर 1 है पूरे कंट्री में। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बंदी जब बाहर निकले तो कैसे जो है अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। तो उसमें जो ओपन कैंप सिस्टम है वो आपने सुना होगा कि राजस्थान का, उसमें भी अच्छा नाम है कि लोग प्रिजनर्स ओपन कैंप में जाते हैं और अपने खाते हैं, कमाते हैं। फिर अभी पेट्रोल पंप्स की बात भी चल रही है। हम लोग प्लेसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं जेल प्रेमिसेस में और उसके आसपास में जहां बंदी ही उस पेट्रोल पंप को चला रहे हैं। जो जयपुर अगर आप लोग देखेंगे तो अभी हमारा एक पेट्रोल पंप वहाँ पर चालू हो गया है और उसमें बंदी उसको ऑपरेट कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि उससे जो अर्निंग्स आएंगी उसको हम लोग जो है अपने जो प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही साथ इससे बंदियों को रोज़गार मिलेगा। अगर कल को वो बंदी यहाँ से छोड़ के चला जाता है और उसकी सज़ा पूरी हो जाती है तो फिर कम से कम एक स्किल है उसके पास में, वो जाएगा दूसरी जगह पर तो अपना कुछ काम कर सकता है। इसी तरीके से एजुकेशन में है, हम लोग देख रहे हैं कि उनको कैसे आज जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने करा है नेचुरोपैथी का एक सेंटर उसका शुरुआत करी है, जिसमें वो लोग सीख रहे हैं कि कैसे योगा सिखा सकते हैं, मसाज सिखा सकते हैं या नेचुरोपैथी की दूसरी चीज़ें सिखा सकते हैं। फिर बार्बर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। NGOs की मदद से महिलाएं जो हैं अभी अपना एम्ब्रॉयडरी का देख रही हैं। दिवाली के टाइम पे दिए और कैंडल्स बनाते हैं, अलमारियों का काम है, बक्सों का काम है। तो कुछ कुछ जो है नया चलता रहता है और इसको हम लोग जो है अभी हमारा जो ई बाज़ार है, यानी कि जो सरकार की एक पोर्टल है, ई पोर्टल है, वो सरकारी जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए ऑनलाइन, उस पर भी हम लोग प्रयास करें कि हमारी जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचा सकें। मैडम गोगरा जेल आ गई है, बहुत ज़्यादा कैदी हो गए उसमें, उसको लेकर कुछ कोई हाई सिक्योरिटी और बनाने का? नहीं, अभी तो फ़िलहाल जो हाई सिक्योरिटी जेल है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उसमें उसके जो CCTVs हैं, उसका बाकी जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और हाई सिक्योरिटी जेल अगर देखा जाए बाकी जेलों के कंपैरिजन में तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। सभा के लोग उनके साथ में भी उनका जो एक आप कहते हैं सेंसिटाइज करना और उनको एक मैसेज भी देना कि भाई अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें हम मोटिवेट करेंगे, बट अगर आप गलतियाँ कर रहे हो तो बख्शे नहीं जाएंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में, ठीक है। और अगर कल को जैसे अब IG साहब यहाँ DIG साहब भी बैठे हुए हैं, ये सुपरिटेंडेंट साहब भी बैठे हैं, बाकी अधिकारी भी बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है। बिकॉज अगर मोबाइल मिलता है एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारी जेल अधिकारियों के विजिलेंस में दिखाता है कि भाई आपने मोबाइल ढूंढ के निकाल लिया, ये नहीं कि कोई छुपा के उसको काम में ले रहा है। देखो, एक तो नहीं मिलेंगे और कुछ नहीं होगा तो आप कहेंगे कि भाई सब शांत है, लेकिन निकाल रहे हैं इसका मतलब एफर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक इसका भी अप्रिसिएशन होना चाहिए कि भाई इतने मोबाइल निकले तो इसमें प्रयास लगा है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि किसी ने अपनी जेब में रख रखा है। उसको छुपाने के लिए भी बंदी बहुत प्रयास करके कहीं कोने में छुपा रहा है और अपना आदमी जा रहा है उसको निकाल के ला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मोबाइल निकल रहे हैं, हम लोग इससे विचलित नहीं हैं कि कितने मोबाइल निकले और क्या होगा, बल्कि हमें लगता है कि